इजराइल के 3 बंधकों को रिहा करने के बाद अब हमास ने फिर से 4 बंधकों के नाम जारी किए हैं। हमास ने कहा है कि वो गाजा पट्टी में युद्ध विराम के तहत शनिवार को उन्हें रिहा करेगा। इजराइल की ओर से नामों की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है। हमास ने शुक्रवार को ये नाम जारी किए। जिन बंधकों को रिहा किया जाएगा वे सभी महिलाएं हैं। उनके नाम कैरन अरीव, नामा लेविस, लीरी अलबाग और डैनियाला गिलबोआ है। बंधकों को शनिवार को रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल द्वारा कैद या हिरासत में लिए गए करीब 50 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाना है। इसी बीच गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सभी शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनके रिश्तेदारों की रिहाई के लिए दबाव बनाए रखने की अपील की है। इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह का युद्ध विराम छठे दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच इजराइल के लोग उन 4 बंधकों के नामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें गाजा में बंधक बनाया गया। बता दें, हमास ने इस बारे में कोई सटीक सूचना जारी नहीं की है कि कितने बंधक अभी जीवित हैं। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में इजराइल द्वारा पकड़े गए सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को क्रमिक रूप से मुक्त किए जाने की उम्मीद है। रविवार को युद्ध विराम के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इस युद्ध विराम ने गाजा में 15 महीने से जारी रहे युद्ध को फिलहाल रोक दिया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। समझौते के मुताबिक शुक्रवार को हमास द्वारा अगले दिन रिहा किए जाने वाले और 4 बंधकों के नामों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद इजराइल में भी एक सूचना जारी की जाएगी और जिन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है उनके नाम सामने आएंगे। आयलेते सेमिरानो, जिनका बेटा योनातान सेमिराने बंधकों में शामिल है, उन्होंने कहा कि मैं यहां से प्रधानमंत्री और वार्ता दल से अपील करता हूं कि सभी को वापस लाने की जरूरी कोशिश करें। उन्होंने कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मौजूदा अवधि समाप्त होने से पहले समझौते के दूसरे चरण पर सहमति सुनिश्चित करें। हम अनिश्चितता में नहीं रह सकते। सभी बंधकों को वापस लाना होगा। बता दें कि रविवार को 3 इजरायली महिलाओं को रिहा किया गया है और 1 दशक से लापता एक सैनिक का शव बरामद किया गया है। हालांकि इजरायली रिपोर्टों के मुताबिक गाजा में 94 इजरायली और विदेशी बंधक अभी भी हैं। कतर और मिस्र द्वारा अमेरिका के समर्थन से किया गया ये संघर्ष विराम नवंबर 2023 में एक संक्षिप्त संघर्ष विराम के बाद से लड़ाई में पहला निरंतर विराम है। हमास ने इस चरण के दौरान इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 33 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई थी। आगे की बातचीत में बंधकों को मुक्त करने और गाजा से संभावित रूप से इजरायली सेना को वापस बुलाने पर पूरी चर्चा का विषय केंद्रित होगा। गौरतलब है कि 15 महीने के संघर्ष ने गाजा को बर्बाद कर दिया है और वहां काफी लोग हताहत भी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में जिसमें 1200 इजरायली मारे गए और उसमें 250 से ज्यादा बंधकों को गाजा ले जाया गया। इस दौरान इजरायली सेना ने भीषण बमबारी भी की थी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया था कि इसमें अब तक 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।